हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एएस कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप? मुझे लगता है कि आप सब ठीक हैं। कृपया करके 5 मिनट ये वीडियो देख लेना। और आज तुम्हारी जो नया चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रिवर एंड बोट, नदी एंड नाव। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसका बेसिक तरीका सीखेंगे, फिर उसके एडवांस तरीका हम ले जाएंगे। एडवांस तरीका होता नहीं है, बेसिक तरीका तुम अच्छी तरह समझ लो, वही एडवांस तरीका बन जाता है। तो आइए समझते हैं बेसिक तरीका क्या है। इसका बेसिक तरीका हम कैसे करते हैं। सबसे पहले एक हमारी नाव है, उस नाव में आप बैठे हो। चलो मान लो, क्या आपकी स्पीड नाव की स्पीड सेम रहेगी? आप कहोगे ठीक, जो नाव की स्पीड है वही हमारी स्पीड है। तो कहने का मतलब हम तो बैठे उसके अंदर हैं, तो स्पीड जो है नाव की मानी जाएगी, आपकी नहीं मानी जाएगी। पहला वो स्टेप। ये बताओ, अगर आपकी नाव धारा की दिशा में चल रही है, अगर आपकी नाव धारा की दिशा में चल रही है, कहने का मतलब जिस एंगल में धारा जा रही है उसी एंगल में अगर आपकी नाव जा रही है तो कि आपकी स्पीड जुड़ेगी या घटेगी। तो आप बताओगे कि भाई साहब इसमें आप स्पीड जोड़ोगे। चलो बात ठीक है, आपने कहा कि स्पीड जुड़ेगी। अब ये बताओ, नाव तो जा रही है ऐसे, इस डायरेक्शन में जा रही है और आपकी धारा इस डायरेक्शन में जा रही है। तो मुझे ये बताओ कि ये हमारे स्पीड जुड़ेगी या घटेगी? तो आप कहोगे कि हमारी स्पीड घटेगी। तो आइए समझते हैं। देखो, मैंने नाव की जो स्पीड को माना x माना है और y की स्पीड को मैंने धारा की स्पीड को मैंने y माना है। अब मुझे ये बताओ, धारा के साथ यानी कि धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी? तो कहने का मतलब धारा उसी डायरेक्शन में चल रही है तो ये जुड़ेगी, ये जुड़ेगी। और इसे हम जोड़ के एक धारा बना लेते हैं, क्या हमारा v। अब मैं बताता हूँ कैसे। मैंने कहा कि आपकी जो नाव की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके, और आपकी धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये जुड़ेगी ना जुड़ेगी? सिंपल सी बात है, अगर तुम धारा की दिशा में जाओगे तो ये जुड़ेगी। जो जुड़ के आगे हमारा 8 आएगा, तो कहने का मतलब ये v है ना, ये v का मान है। जो जुड़ेगी ना धारा, ये इसका मान है। मैं बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ। आइए समझते हैं। धारा के विपरीत सिंपल सी बात है, अगर तुम धारा की अपोजिट दिशा में जा रहे हो, धारा तो आपकी नाव तो ऐसे चल रही है और आपकी धारा की स्पीड ऐसे चल रही है, तो क्या आपकी स्पीड घटेगी? नहीं घटेगी? हाँ घटेगी। आप कहोगे क्या हमारी स्पीड घटेगी? तो कहने का मतलब हम घटा के निशान लाएंगे। जो घट के आती है हमारा u है, x माइनस वाई बराबर u। अब मुझे इतना बताओ, क्या u के अंदर नाव की चाल है? हाँ है। क्या u के अंदर धारा की चाल है? हाँ है। आइए हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मुझे पता है आपको समझते हैं। आइए समझते हैं। देखो, x प्लस वाई बराबर u है और x माइनस वाई बराबर u है, सॉरी v है, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यो तो तुम्हारी नाव की चाल है, यो तुम्हारी धारा की चाल है। यो क्या है? इन दोनों का मिश्रण है। यो आपकी नाव की चाल है, यो धारा की चाल है। यो क्या है? इन दोनों का मिश्रण है। यो तो तुम्हारी डायरेक्शन जब सेम हो तो ऐसे हो, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो ऐसे हो। आई होप समझ गए होंगे आप। देखो, कक्षा 8 में आपने ये सीखा होगा कि y से y कैंसिल, यो x यो तो 2x हो गया, u प्लस बी बराबर, ये आप देख लेना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखो, हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नाव की चाल, नाव की स्पीड हमारी x में, x का मान में ना 8 ले लिया, चलो ठीक है।
y का मान मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ तुम धारा के साथ चलोगे तो क्या तुम्हारी स्पीड जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? तो क्या होगे भाई साहब, हाँ हमारी स्पीड जुड़ेगी। तो बात ठीक है, तो हम जब तुमने जोड़ का निशान लगाया, जब तो मैंने जोड़ का निशान लगाया क्योंकि धारा के साथ है, ठीक है। तो 8 + 6 = 14 है। ये जो v है ना, v 14 है, इसके अंदर धारे की भी चाल है और नाव की भी चाल है। आइए देखो, अगर मैं कहने लगा आपसे, ध्यान से देना, धारा के विपरीत, अपोजिट, स्पेलिंग गलत है कोई बात नहीं, तो मुझे ये बताओ जब धारा के विपरीत होगी तो क्या हमारी चाल घटेगी? नाव की चाल में से घटेगा नहीं घटेगा? हाँ घटेगी। तो आपका 2 आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं अपने क्वेश्चन मैंने लिए हैं अपनी तरफ से। मैंने कहा नाव की चाल धारा के साथ, v का मान आपका 10 है। तो कहने का मतलब x + y = 10। और नाव की चाल धारा के विपरीत बढ़ के उल्टी दिशा में, u का मान u है। तो मुझे जो आंसर ने पूछा, नाव और धारा की स्पीड फाइंड कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। आइए हम आंसर करते हैं। x + y हमारा 10 है। देखो धारा के साथ तो ये v का मान है, धारा के विपरीत यो हमारा u का मान है। अब मैं पूछने लगा कि आप नाव की चाल तो ये होती है और धारा की चाल ये होती है। चलो दशदेव बता दिया। y से y कैंसिल, 2x बराबर ये हमारा जुड़ जाएगा। कक्षा 8 में आपने ये क्वेश्चन करे होंगे, यहाँ लिखो जोड़ने पर, ठीक है, ये क्वेश्चन कक्षा 8 में करे होंगे। तो 2x = 16, तो y का मान कितने का मान आ गया तुम्हारा 8 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये y का मान ऐसे आ जाता है। ये आपने क्वेश्चन कक्षा 8 में करे होंगे। अब मुझे ये बताओ, इसमें तो हमारा टाइम लगा रहा है ऐसे करने पर, तो क्यों ना हम इसका अपने लेवल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। आइए, मैंने माना x + y = तुम्हारा 10 है और x - y = आपका 6 है। मैं आपसे पूछने लगा यहाँ x का मान कैसे निकालोगे, तो आप कक्षा 8 का तरीका फॉलो करोगे? नहीं, मैं थोड़ा सा वो लेके चलता हूँ, इससे हम हटा देते हैं। आइए मैं बताता हूँ। मुझे x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। जब भी आप x का मान निकालो तो इसे जोड़ दो और इसे कर दो आधा। 16/2 जब से 8 कर दो 8 आ जाएगा। अगर y का मान निकालना है तुम्हें तो इसे 10 में से इसे घटा दो और जो घटा के आया है 4 उसे 2 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा कितना आ गया 2। मैं दोबारा समझा रहा हूँ। x का मान निकालोगे तो तुम इसे जोड़ोगे और कर दोगे इसका हाफ, मतलब आधा। y का मान निकालोगे तो 10 में से 6 घटाओगे, बचेगा 4, उसे कर दो हाफ, मतलब आधा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन की करने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं आपको क्वेश्चन करा करूं तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो। आइए समझते हैं क्वेश्चन। देखो मेरी बात ये सुनो, बताओ। इसमें लिखा है, सिंपल सी बात है, एक नाव धारा के गति धारा के साथ, मतलब धारा के साथ तुम्हारा दे रखा है तुम्हारा 14। तो जब भी आपके धारा के साथ आ जाए तुम्हारे माइंड में क्या होना चाहिए? कहने का मतलब, और धारा के प्रतिकूल, ये तो चाल है धारा के साथ और यह है धारा के विपरीत, ठीक है। अब मुझे जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसके ये जो चाल आई है, क्या ये जुड़ के आई है? हाँ, क्योंकि ये धारा के साथ है। कहने का मतलब x + y = आपका है 14। चलो जी, जो तुम्हारा ये 8 है, 8 जो तुम्हारा 8 है, 8 तुम्हारा ये विपरीत है, मतलब घट के आई है, यानी कि x - y बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया।
और तुम्हें यहाँ से पूछा क्या है, धारक की गति। एक काम करते हैं, हम दोनों की गति निकाल लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ से x का मान निकालना है। अब ये बताओ, यो जो तुम्हारी धारा है, ध्यान देना अच्छी तरह, जो तो तुम्हारा यो है, इसके अंदर हमारी धारा की भी चाल है और तुम्हारी नाव की भी चाल है। इसके अंदर धारा की भी चाल है, नाव की चाल है। मैंने कहा था जब तुम x का मान निकालोगे तो इसे जोड़ दोगे। 14 + 8 कितने होते हैं, 22, और 22 का हाफ 11, तो x का मान आ गया 11। अब हमें y का मान निकालना है। क्या का मान निकालना है, y का मान निकालना है। मुझे x का मान निकालना है, तो इसे जोड़ करने के बाद इसका कर देंगे हाफ, तो कितना आएगा, 22 का आधा 11। चलो y का मान निकालना है, तो 14 में से 8 घटा देंगे। मैंने आपको बता दिया था 14 में से 8 गए, तुम्हारे बचेंगे कितने, 6, और 6 का हाफ कितना होता है, 3, तो 3 तुम्हारा आंसर है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूँ। अब देखो, हम तुम्हें फास्ट कैसे करना है, देखो मेरे पास ध्यान सुनो। ये तो धारा के साथ है, ये धारा के विपरीत है। अगर मुझे नाव की चाल निकालनी है तो जोड़ देना, 22 का आधा 11। अगर मुझे धारा की चाल निकालनी है तो उसे घटा देना। 14 में से 8 गए, कितना बचेगा तुम्हारा, बचेगा कितना, 6, 6 का आधा, 6 का आधा कितना होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। वो पहला क्वेश्चन था, वो दूसरा क्वेश्चन था। आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। मुझे अब ये बताओ, ध्यान दे के बताना मुझे। इसने कहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है साथ साथ, क्या होता है, साथ साथ, 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है। तो मुझे बताओ, अगर आप स्पीड निकालोगे, सिंपल सी बात है, हमारा एक सूत्र है, d = x × t, मतलब स्पीड गुणा टाइम। अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो मेरा ये टाइम d के बटे में आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहने का मतलब, अगर मैं 4 से इसे काटूँ, यो तो हमारा घंटे है और ये मेरा दूरी है। अगर मैं घंटे से दूरी को भाग करूं तो मेरी स्पीड निकलेगी, क्या निकलेगी, स्पीड। अब जो ये स्पीड है, मैंने ऐसे कब काटा तो मेरा 4 आ गया। अब मुझे ये बताओ, जब मैंने इसे काटा मैंने 4 आ गया, तो मुझे ये बताओ, धारा के अनुकूल यानी कि धारा के साथ, मतलब x + y बराबर तुम्हारा कितना आ गया, 4 आ चुका, ठीक है। ये स्पीड है, मतलब मैंने जब 4 से 16 काटा तो ये स्पीड आई है हमारे पास, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या मतलब दूरी बटे समय। अब फिर देखो, ये धारा के अनुकूल है, अब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 12 किलोमीटर 6 घंटे में, तो इसे काटो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12। धारा के विपरीत मतलब धारा के अपोजिट 2। मैंने आपसे कहा अगर तुम x का मान निकालोगे तो इसे से जोड़ोगे, कितना आएगा, 6, 6 का आधा 3, वेरी गुड। y का मान निकालोगे तो 4 में से 2 घटाओगे, 2 का आधा 1। पूछा गया इसने, शांत जल में नाव की चाल, तो चाल कितनी आई थी, नाव की चाल आपकी c आई है, c मेरा ऑप्शन, मतलब 3 मेरा ऑप्शन है। अब हम सब फास्ट कैसे करेंगे, वो ही तरीके लगाऊंगा, बस सोचने का नजरिया देखो। इसे से मैंने काटा, तुमने क्या बन के आया, मेरा 4 बन के आया। मुझे पता है जो 4 है दोनों की स्पीड का मिश्रण है। फिर मैंने 6 से काटा तो मेरा 2 आ गया, मतलब x + y बराबर मेरा 4 आ गया, और x - y बराबर 2 आ गया। अगर x का मान निकाला तो 2 + 4 उसका हाफ कर दो 3। अगर मुझे धारा की स्पीड निकालनी है तो 4 में से 2 घटा दो, 2 का हाफ 1 होता है। ये आपको दिमाग में करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करो,
करने की कोशिश करो। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका जो मेरा आंसर है, इसमें पूछा क्या है, धारा की गति पूछी है। धारा की गति पूछे तो 10, और 10 में से तुम्हारा 5 गए तो 5, और 5 का आधा कितना होता है, हाफ, 2.5। ये आपको दिमाग में सोचना चाहिए। अब कैसे हम करते हैं, अब मैंने कैसा क्वेश्चन करा, ध्यान देना। मुझे ये बताओ, ये 10 घंटे है, धारा की दिशा में कितना, 100 किलोमीटर। धारा की दिशा में 100 किलोमीटर 10 घंटे में एक नाव किसी नदी को पार कर रही है। तो मुझे इतना बता दो, अगर मैं 10 से 100 को काटूंगा तो मेरा 10 आएगा। अब ये बताओ 10 जो है धारा के साथ, मतलब x + y बराबर तुम्हारा 10। जो ये स्पीड है ना, ये वाली स्पीड, जो स्पीड है, यो स्पीड, इसमें धारा की भी चाल है और नाव की भी चाल है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, धारा के विरुद्ध, मतलब विपरीत, उल्टी दिशा में। मान लो मैं नाव चला रहा हूँ, ठीक है, मैं धारा की उल्टी दिशा में चलूँगा तो मुझे ये बताओ क्या नाव की स्पीड घटेगी या नहीं घटने की। आप कहोगे घटेगी। तो 15 घंटे में उसने 75 किलोमीटर की लेंथ पार करी है। तो जब मैं 15 से काटूंगा 75 को, क्या बार कटेगा, 5 बार। तो कहने का मतलब x - y बराबर 5। इतना कर लो, बाकी अपनी माइंड से करो। मुझे x का मान निकालना है। अगर मुझे x का मान निकालना है तो मैंने कहा था इसने जोड़ दो, जोड़ा मैंने 15 आ गया, 15 का हाफ कितना होता है, 7.5। मैं जब y का मान निकालूंगा तो 10 में से 5 घटेगा और 5 का आधा तुम्हारा होता है 2.5। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। बाजी टाइम हमसे एग्जामिनर मजाक करता है, जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ही करने की कोशिश करो। इसने पूछा धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। मुझे ये बताओ शांत जल में नाव की चाल। मुझे ये बताओ शांत जल का मतलब क्या होता है। ठहरा हुआ पानी है, अगर तो इसमें चलोगे तो इसमें कोई भी रोल नहीं है, ना अपोजिट का रोल है ना तुम्हारा सेम का रोल है, कोई भी रोल नहीं है। मुझे इतना बताओ, जो ये नाव की चाल है, ये x का मान है, आपके x का मान 10 दे दिया एडवांस पहले से ही। अब इसने कहा है कि यह धारा के प्रतिकूल, मतलब अपोजिट। अब ये जब आप इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा, माइंड में काटो। जब तुम्हारे माइंड में काटो तो कितना कटेगा बताओ, जल्दी बताओ। जो यो बी देखो धारा के अपोजिट है, तो मतलब हमारा यू का मान पूछ रहा है, ये अपोजिट है, सिंपल सी बात है। काटो, जब 6 से काटो कितना आ गया, जब तुमने 6 से 42, 7 आ गया। पॉइंट बचा तेरा तुम्हारा कितना, 30, 5 आ गया, ठीक है। x - y बराबर कितना, 7.5। यदि x का मान 10 है तो 10 में से 7.5 घटाओ, कितना आएगा, तो तुम्हारा आएगा। मैं एक तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछने लगूँ, 10 में से मैं क्या घटाऊं जिससे कि तुम्हारे 7.5 आ जाए, तो तुम कहोगे 2.5 घटाना पड़ेगा भाई साहब। तो धारे की दिशा क्या है, धारे की चाल क्या है, 2.5। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो। आइए मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन क्या है, एक मछुआरा है, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में नाव चला सकता है। धारा के विपरीत कहने का मतलब x - y बराबर तुम्हारा धारा के विपरीत कितना आएगा। अगर मैं 2 किलोमीटर के नीचे टाइम रग से डिवाइड करूं तो मेरी स्पीड निकल जाएगी। कहने का मतलब 2 किलोमीटर तो ये बटे 20 मिनट में,
मुझे बताओ 20 मिनट है, इसे मैं घंटे में चेंज करूँगा तो मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से आपका काटेंगे 3 आ गया, 3 आपका ऊपर चल गया, तो 3 दूनी 6। कहने का मतलब जो तुम्हारा x प्लस वाई बराबर नहीं, जो तुम्हारा x माइनस वाई बराबर तुम्हारा 6 आ गया। मैं फिर वही बात आपसे ये कहूँगा, क्या इसके अंदर धारे की चाल है? हाँ है। क्या इसके अंदर नाव की चाल है? हाँ है। मतलब घट के आया, डिफरेंस आया है, ठीक है। अब दूसरी लाइन में क्या कहा है, 15 मिनट में देखो ये तो धारा के विपरीत जा सकता है, विपरीत, और जब वापस आगा तो धारे के पहले तो धारा के विपरीत आ रहा था, अब बताओ क्या धारे के साथ नहीं आने का आपका? हाँ आएगा। जब तुम धारा के साथ आएगा तो मुझे इतना बता दो, 2 किलोमीटर धारा के साथ आएगा 15 मिनट में से 60 से कर दो डिवाइड, क्योंकि हमें घंटों में चेंज करना है। 15 चौका 60, तो जो 4 आया 4 की गुणा करो 2 में। कहने का मतलब x प्लस वाई बराबर 8। जब इतना क्वेश्चन हो जाए ना, तो इतना क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन फिर आप बना माइंड में करना शुरू करो। मुझे इसमें क्या पूछा, धारे की चाल पूछ रहा। जब तुम धारे की चाल पूछ रहा आपसे, तो आप 8 में से 6 गए 2 आगा, 2 का हाफ 1 होता है, तो मेरा 1 मेरा आंसर, सी ऑप्शन मेरा ठीक है। अगर मैं से पूछा वो नाव की चाल, तो मैं से जोड़ देता, कितना आ गया 14, और 14 का आधा 7 होता है, तो नाव की चाल कितनी हो गई? 7 हो चुकी है। आइए देखो, आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक लाइक कर देना। क्वेश्चनों करने में कोई भी भारी बात नहीं है, वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो। आइए क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। देखो इसमें मेरा क्वेश्चन, अब मैं इसमें आंसर मारता हूँ। मेरा आंसर कितना है, 8 जनवरी में ये है, ये इसकी 4 से डिवाइड कर देगा, 7 से हम 9 से काटेंगे, 9 7 63, 9 7 63। मेरा आंसर ऑप्शन कौन सा? मेरा ए। मैंने इतनी जल्दी क्यों मारा, आइए समझते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान दो। देखो इसमें कहा है कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। कहने का मतलब ये हमारा x का मान है। चलो जी, ये मेरा तो x का मान है। फिर कहा है यदि समान दिशा में धारा की स्पीड, अरे ये तो क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। अरे मेरी बात सुनो, ये तो तुम्हारा x का मान है, ये तुम्हारा y का मान है। इसमें कहा है धारा के विपरीत, तो क्या तुम्हारी स्पीड घटेगी या जुड़ेगी? तुम कहोगे भाई साहब आपकी स्पीड घटेगी। 13 में से 4 गए 9, काटो कितना आ गया 7 घंटे। मुझे ये बताओ जो 7 घंटे है, जो नाव के विपरीत में या अपोजिट में, विपरीत में या समान दिशा में? ये विपरीत दिशा में। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये क्वेश्चन तो तुम करोगे, मैं नहीं करवाने का। अच्छा मैं करवाता हूँ। नौके की चाल x का मान, धारे की चाल y का मान, 100 किलोमीटर धारे की दिशा में स्पीड जुड़ेगी। बात है 100 किलोमीटर है धारा, 100 किलोमीटर अगर तुम घंटे जब निकालते हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जब तक हमारा टाइम निकलता है। तो मुझे ये बताओ 20 में मैं जोड़ूंगा घटाऊंगा? जोड़ोगे, यानी कि जब आप जोड़ोगे तो 25 आ गया, जब 25 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये आपका घंटा आ चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपका, इसमें आपके डिस्टेंस नहीं दे रखी है, तो ये आपने डिस्टेंस सोचनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को पहले देखो, किसने कहा है अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कम से कम उसे 2-3 बार पढ़ लेना। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते हैं। देखो एक मोटर बोट,
एक मोटर बोट यानी कि नदी के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है 7, कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत 3.5 घंटे में तय करती है। यदि पानी की गति धारा की चाल ये है तो स्थिर जल में मोटर की चाल क्या होगी। करो क्वेश्चन। देखो हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपके हमारी डिस्टेंस नहीं दे रखी है, तो एक काम करो, तुम डिस्टेंस अपने तरफ से मान सकते हो। क्या कितना मान सकती हो? मैंने आपको डिस्टेंस मैंने कितना माना, मैंने 21 मान लिया। आप कहोगे 21 क्यों माना? अब यहाँ ध्यान दो ना, मैंने 21 क्यों माना। देखो यहाँ 3 है और जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए 1/2, कोई ऐसी तो गुणा इसमें होती है, 3 3 दूनी 6 और 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 21 होता है। मैंने 21 डिस्टेंस मान ली। क्या मान ली? 21 डिस्टेंस मान ली। सॉरी, डिस्टेंस 21 मान ली मैंने। अब मुझे बताओ, जब मैंने डिस्टेंस 21 मानी तो मेरा 21 तो ही हो गया। अब मुझे ये बताओ, धारा के अनुकूल यानी कि x + y बराबर तुम्हारा कितना? अगर मैं इसे 3 से काटूं तो मेरा 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और फिर मैं कहूँगा धारा के प्रतिकूल यानी कि x - y बराबर धारा के प्रतिकूल कितना? अगर मैं इसे देखो 3 से काटा 21, अब 21 ही हो रहा। अब तुम काटोगे 3 1/2 से काटोगे तो 3 कम 2 कम 2 दूनी 4, 2 कम 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 1 7, 7। ये मतलब ऊपर 2 चला जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है 21 गुणा 2/7। जब तुम काटोगे तो कितना आएगा? 3 3 दूनी 6, 6 आ चुका है हमारा, 6 आ चुका है। अब जब इतना सोल्व कर लो तो मुझे बताओ, मोटर की चाल पूछी है, धारा की चाल दे रखी है। अब मुझे ये बताओ, उसे किस्सा छोड़ो, मुझे बताओ x का मान कितना आएगा? x का मान कितना आएगा बताओ, x का मान कितना आएगा? तो तुम कहोगे भाई कि भाई साहब 13 का आधा कितना होता है? 13 का आधा होता है 6.5। मेरा y का मान कितना आएगा? मैं इसकी बात करूँगा पहले फ़िलहाल। तो y का मान कितना आएगा कि 0.5 इतना आपने कर लिया। चलो ठीक है। अब इसमें मुझे बताओ 0.5 की वैल्यू ये दे रखी है 1.5। अगर एक काम करो, आपको पॉइंट में समझ नहीं आता, इसका डबल कर लो। इसका डबल कितना? 1। इसका डबल कितना? 3। 1 की वैल्यू 3 है तो 6.5 की वैल्यू कितनी बताओ? तेरे कितना आएगा आपका? 19.5। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना। मेरा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। आप नंबर पर ध्यान मत दो कौन सा नंबर है, पहले मैं आपको हल्के हल्के क्वेश्चन कराऊँ, जब भारी क्वेश्चन आएंगे मैं करवा दूंगा, बेफिक्र रहो इस बात से। तो देखो, धारा के विपरीत 6 घंटे में इतने किलोमीटर दूर, अगर मैं इसे काट दूँ तो मेरा कितना आ जाएगा? 4। तो 4 तुम्हारी स्पीड है। अब ये बताओ, ये जो स्पीड 4 है धारा के विपरीत है क्या धारा के अनुकूल है? ये धारा के विपरीत है। तो x - y इतना तो तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए। फिर ये बताओ धारा की दिशा में तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये हमारी धारा की दिशा में। अब मुझे बताओ, पूछा क्या है इसने? तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, मतलब धारा की चाल में नाव की चाल है भी। एक काम करो, मैंने बता था इसे जोड़ो, इसका आधा कितना आएगा? 4.5। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, बाय बाय।